कहानी का नाम एक नन्हा तारा। एक रहस्यमयी एलियन और एक लड़के की सस्पेंस से भरी दिल छू लेने वाली कहानी। सतरामपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत सा कस्बा था जहां समय धीरे धीरे बहता था। पर उस शांत बहाव के बीच एक लड़का था जो इस दुनिया से मेल नहीं खाता था। शि की उम्र 14 साल थी। वह बाकी बच्चों से अलग था। धीरे बोलता, अकेले में मुस्कुराता और हर चीज को तारों से जोड़ता। बच्चे उसे पागल शे कहते और मजाक उड़ाते, लेकिन उसकी मां मीरा हमेशा मुस्कुरा कर कहती, जो सबकी समझ से परे है वही सच्चा चमत्कार होता है। एक रात आसमान का रंग अचानक नीला हो गया। बिजली सी गड़गड़ाहट बिना बादलों के हुई और एक चमकदार गोला सतरामपुर के पास जंगल में गिरा। कस्बे के लोग डरे हुए थे, पर ऐश की आंखों में चमक थी। उसने टॉर्च उठाई और बिना किसी से कुछ कहे जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच घासों में छिपा हुआ वह कुछ हिलता हुआ देख रहा था। जैसे ही उसने पास जाकर झांका, एक नीली रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और उसे कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब आंखें खुली तो सामने था तारा। तारा कोई इंसान नहीं था। उसकी त्वचा चमकीली थी, आंखें बड़ी और गहरी नीली, और उसका शरीर पतला और रोशनी से घिरा हुआ। वो डरा हुआ था, कांप रहा था, लेकिन जब शी ने धीरे से हाथ बढ़ाया, उसने पीछे हटने की बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। शी ने उसे अपने घर के पीछे बने टूटे हुए गैरेज में छिपा दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। तारा बोल नहीं सकता था, पर उसके स्पर्श में एक जादू था। जब भी वो शी के सिर को छूता, शी के अंदर कुछ बदलने लगता। वो अब चीजें तेजी से समझने लगा था। जो लड़का एक सरल सवाल हल नहीं कर पाता था, अब गणित और विज्ञान के कठिन सवाल मिनटों में हल कर रहा था। स्कूल के शिक्षक हैरान थे, बच्चे अब उसे सराहने लगे थे, लेकिन अजीब बातें भी होने लगी थी। बिजली के बल्ब अपने आप जलने बुझने लगे, बंद घड़ियां चलने लगी, और एक बार तो गांव का पानी का टैंक बिना किसी मशीन के खुद भर गया। यह सब तारा की शक्ति थी, लेकिन यह सब छिपा नहीं रह सका। एक दिन सरकारी संस्था आस्त्रा की गाड़ियों ने गांव में प्रवेश किया। उनकी टीम को इस क्षेत्र में कुछ बाहरी ऊर्जा के संकेत मिले थे। वे लोग सतरामपुर में डेरा डाल चुके थे। शे को एहसास हो गया कि खतरा पास है, और एक रात जब वह गैरेज में खाना लेकर पहुंचा, तारा वहां नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। अगली सुबह स्कूल के मैदान में बच्चों की भीड़ जमा थी। बीच में एक गाड़ी खड़ी थी। एक पिंजरे में कैद था तारा। उसके चेहरे पर वही डर था जो पहली रात शी ने देखा था। डॉ भार्गव, आस्त्रा का प्रमुख वैज्ञानिक, गर्व से बोला, ये एलियन अब हमारे कब्जे में है। इसे दुनिया से छुपाना अपराध है। सच्चाई और विद्रोह उसी रात। शी अपनी मां को सब सच बता बैठा। मीरा चौंकी नहीं, उसकी आंखों में डर था, लेकिन विश्वास भी। अगर ये सच है तो हमें उसे बचाना ही होगा, उसने कहा। तारा ने शी के सपनों में दिखाया कि वह किसी दूसरे ग्रह से आया है, एक ग्रह जो इंसानों की एक गुप्त तकनीक से बर्बाद हो चुका था। तारा मदद मांगने आया था, लेकिन अब उसे प्रयोगशाला में कैद किया जा रहा था। शी ने तय कर लिया वो तारा को बचाएगा। रात के अंधेरे में शे, मीरा और उसके कुछ दोस्त आस्त्रा की वैन के पास पहुंचे। एक चतुर योजना से उन्होंने गार्ड को भटका दिया और पिंजरे तक पहुंच गए। जैसे ही पिंजरा टूटा, तारा बाहर निकला, पर उसने हमला नहीं किया। सने सिर्फ अपनी रोशनी फैलाई। उस रोशनी ने सारी मशीनों को जाम कर दिया। डॉ भार्गव की वैन बंद हो गई और आकाश में एक गोल रिंग चमकने लगी। तारा ने शी को गले लगाया और उसकी ओर देखा, एक चमकती मुस्कान के साथ, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगा। और फिर वो रिंग की ओर उड़ गया, अपनी दुनिया की ओर। अब शी पहले जैसा नहीं रहा। वो अब स्कूल में सबसे तेज छात्र था, लेकिन उसकी चाल, उसकी बातें कुछ अलग सी थी, जैसे उसके अंदर कोई और भी था। रात को जब वो आसमान में एक टूटता तारा देखता तो मुस्कुरा देता। उसकी टेबल पर एक डायरी रखी होती है, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, एक दिन फिर मिलेंगे, तुम्हारा तारा।